Stories that stay. दिल्ली की भीड़-भाड़ भरी जिंदगी में रजत एक आम सा इंसान था। 32 साल का, अकेला रहने वाला और पेशे से एंटीक्स डीलर। पुरानी चीजों का उसे बेहद शौक था, वो चीजें जिनमें बीते वक्त की खुशबू हो। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन यही शौक उसे एक ऐसे रहस्य में उलझा देगा, जहां जिंदगी और मौत के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी। एक शाम रजत को चावड़ी बाजार के एक कबाड़ी से 19वीं सदी का एक दीवार पर टांगने वाला घंटा मिला, भारी, पीतल का, और उस पर उकेरे हुए कुछ अजीब से प्रतीक। दुकानदार ने कहा, इसे हाथ मत लगाना रात को, सुना है कि ये चीज बुलाती है कुछ। रजत हंसा और उसे घर ले आया। रात को 12 बजे। ठक ठक ठक। दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। रजत चौंका। इतनी रात को? उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। वापस आया तो देखा घंटा खुद ब खुद झूल रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। हवा बंद थी। रजत ने इसे इत्तेफाक समझा और सो गया। अगली शाम रजत ने घंटे को ठीक से देखने की सोची। पीछे एक पर्ची छुपी थी। उस पर लिखा था, घड़ी की उल्टी चाल चलो और तुम्हें मिलेगा वो जो कभी खो गया था। लेकिन हर दस्तक की एक कीमत होती है। रजत ने ध्यान नहीं दिया। उस रात फिर वही दस्तक। ठक ठक ठक। और इस बार दरवाजे के नीचे से एक पुराना फोटो स्लाइड होकर अंदर आया। उसमें एक लड़की थी। पुरानी साड़ी, बड़ी आंखें, लेकिन चेहरा धुंधला। पीछे लिखा था, प्राची, 1921। रजत ने अगले दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग से संपर्क किया। प्रोफेसर इम्तियाज ने देखा और चौंक गए। ये फोटो 1919 में लापता हुई प्राची सेन की है। कहते हैं वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसका कोई सुराग नहीं मिला। रजत ने घबराहट में घंटा प्रोफेसर को दिखाया। जैसे ही इम्तियाज ने घंटा छुआ, उनकी आंखों में अजीब चमक आ गई। ये वस्तु एक पारगमन घंटी है, जो आत्माओं और वर्तमान के बीच एक पुल बनाती है। हर दस्तक एक आत्मा को वापस बुलाती है। रजत सिहर गया। उस रात रजत ने सोने से पहले दरवाजा बंद किया, खिड़कियां बंद कीं, लेकिन 12 पर फिर दस्तक हुई। इस बार जब उसने दरवाजा खोला, उसे खींचकर एक अंधेरे भंवर में डाल दिया गया। अगले पल वह 1921 के कोलकाता की एक हवेली में था। वहीं वही लड़की, प्राची, बांसुरी बजा रही थी। उसने रजत को देखा, मुस्कुराई और बोली, तुम आ गए, बहुत इंतजार किया मैंने। रजत कुछ कहता, उससे पहले दृश्य बदल गया। एक आदमी, लंबे बाल और कोट में, उसे घूर रहा था। तू समय के नियम तोड़ रहा है, कीमत चुकानी पड़ेगी। रजत की आंख खुली। वह अपने घर में था, लेकिन अब घंटे की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। वह समझ गया, कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। पुरानी हवेली में मिली एक 100 साल पुरानी लड़की की लाश। मृत शरीर वैसा ही जैसे कल ही मरा हो। प्राची की फोटो वहीं थी। और फिर से रात को थक थक थक। लेकिन इस बार घंटा अपने आप दीवार से गिर पड़ा। रजत ने डर कर उसे बंद बक्से में बंद कर दिया। रजत को सपने में वो कोट वाला आदमी फिर दिखा। इस बार उसने कहा, घंटा मत बंद कर। हर आत्मा जिसे बुलाया गया, अधूरी रह गई कहानी कहने आई है। उन्हें पूरा करो, वरना तुम अगला बनोगे। रजत ने अगली रात घंटा खोला, और फिर हर रात एक नई आत्मा आती, एक दस्तक के साथ और एक कहानी लेकर। प्राची, एक सैनिक, एक बच्चा, हर कोई किसी अधूरे अंत की तलाश में। रजत अब लिखने लगा, घंटे की कहानियां, एक ब्लॉग जहां वो हर आत्मा की दास्तान शेयर करता। ब्लॉग प्रसिद्ध हो गया, लेकिन रजत जानता था, ये खेल अनंत नहीं। एक रात दस्तक नहीं हुई, बल्कि घंटे से खुद एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। रजत डर गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था, लेकिन घर के अंदर वही कोट वाला आदमी बैठा था। तुमने सबकी कहानियां पूरी की, लेकिन एक कहानी अब भी अधूरी है, तुम्हारी। तुम्हें वो रात याद है जब तुमने एक एक्सीडेंट देखा था लेकिन भाग गए थे?
रजत कांपने लगा। 2014 की एक रात, जब उसने एक लड़की को सड़क पर घायल देखा था और डर के मारे कुछ नहीं किया था। वही लड़की प्राची आत्मा बन चुकी थी। रजत अब समझ गया, घंटा केवल आत्माओं का माध्यम नहीं था, बल्कि एक न्याय था। हर वो इंसान जिसने किसी की कहानी अधूरी छोड़ी, उसे सुनना पड़ता था और फिर बताना पड़ता था। रजत ने ब्लॉग पर आखिरी कहानी डाली। मैं रजत मेहरा, जिसने एक प्राची नाम की लड़की को मरते देखा लेकिन मदद नहीं की। आज मैं उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं, ताकि उसे और खुद को मुक्ति मिल सके। पोस्ट डालते ही घंटा खुद ब खुद टूट गया। अब कोई दस्तक नहीं होती थी। समाप्ति। नई शुरुआत। रजत गायब हो गया। कई साल बाद जब उसके घर की सफाई हुई, एक पुराना नोट मिला। हर कहानी को अंत चाहिए, नहीं तो वो दस्तक बन जाती है। अब उस कमरे में घंटा नहीं था, लेकिन दीवार पर एक नई चीज थी। एक डिजिटल स्क्रीन, जिस पर हर रात एक नई कहानी अपने आप प्रकाशित होती थी। कहते हैं, वो कहानियां अब भी सुनाई जाती हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.